मेरे साथ ये चीज़ बड़ी कॉमन थी कि क्लास में बैठ के अच्छे से पढ़ता था और नोट्स भी बनाता था, बट जब नेक्स्ट डे नोट्स खोलता था तो सब उड़ चुका होता था। कुछ याद ही नहीं आता था कि क्या पढ़ा है। मैं सोचता था कि मेरी याददाश्त को इतनी कमज़ोर है क्या कि भाई कल जो पढ़ा है मुझे वही याद नहीं आ रहा। या तो बचपन में जब मैं साइकिल से गिरा था और मेरे सर पे चोट लगी थी, तो या तो ये उसका असर हो रहा है, तो ये तो गजनी वाला सीन हो गया। तो अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि भाई जब तुम रिवाइज करने बैठते हो तो आधी से ज़्यादा चीज़ें उड़ चुकी होती हैं, देन डोंट वरी, वी बोथ आर इन द सेम टीम एंड यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो। वन थिंग आई कैन टेल यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस कि मेरी जो एग्जामिशंस आई थी थियोरी सब्जेक्ट्स में, इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम ओनली। एंड जबकि मेरी यादाश्त एक एवरेज पर्सन से भी ज़्यादा ख़राब है, which you will get to know later in this video. So इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में बांटा है। फर्स्ट इज why we forget, जो प्रॉब्लम है। देन सेकंड इज द सोल्यूशन, कि उसे कैसे रिटेन करना है। थर्ड इज उस सोल्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन एंड माई ओन एक्सपीरियंस। एंड लास्ट इज प्री रिक्विजिट, कि इस सोल्यूशन को अप्लाई करने से पहले आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ध्यान रखना है। आज जो हमें प्रॉब्लम आ रही है रिवीजन को लेके, इट सीम्स कि ये प्रॉब्लम ह्यूमंस को बहुत पहले से चली आ रही है एंड इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ जर्मन साइकोलॉजिस्ट इन 1885, हर्मन एबिंगॉस, एंड इनकी स्टडी का नाम था फॉरगेटिंग कर्व। और ये कुछ ऐसा दिखता है, एंड आई नो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब मैं तुम्हें इसे सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। तो मान लो मैंने ये चीज़ अभी अभी पढ़ी है, तो इस मोमेंट पे तो मुझे 100% याद है, एंड पढ़ने के 20 मिनट्स बाद मुझे सिर्फ 58% याद रहेगा, यानी 42% सिर्फ 20 मिनट में उड़ चुका होगा। एंड 1 घंटे बाद 56% उड़ चुका होगा और सिर्फ 44% याद रहेगा। एंड ऐसे करते करते एक ही दिन में 75% उड़ चुका होता है जो हमने पढ़ा था, और दिमाग में सिर्फ बचता है तो सिर्फ 1/4 ऑफ व्हाट वी हैड स्टडीड द प्रीवियस डे। एक ही दिन में 75% डिक्लाइन। तभी ऐसा होता है कि जब हम नेक्स्ट डे रिवाइज करने बैठते हैं तो याद ही नहीं आ रहा होता कि क्या क्या पढ़ा था। एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल तो एक दिन में रिवाइज करने बैठते भी नहीं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि भाई कल ही तो पढ़ा था, इतनी जल्दी क्या रिवाइज करना। तो एक दिन में अगर 75% का डिक्लाइन है तो सोचो 3 दिन में फिर क्या होगा। तो अब प्रॉब्लम तो समझ आ गई, एंड ये भी समझ आ गया कि बचपन में जो चोट लगी थी उस वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई है, आई मीन एज ऑफ नाउ। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है स्पेस्ड रेपिटेशन। अब सिंपल सी बात यह है कि भाई जितनी बार हम उस इंफॉर्मेशन को रिपीट करेंगे उतनी ही देर तक वो दिमाग में फिट रहेगी। तो ये टाइम है, एंड दिस इज परसेंटेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमें रिटेन रहती है। फर्स्ट टाइम पढ़ने के बाद ये शार्पली फॉल कर रहा होता है, एंड जब फर्स्ट टाइम रिपीट किया देन ये वापस 100% पे जाके ये फिर से फॉल करने लगता है, एंड द सेम पैटर्न फॉलोज विद एवरी रेपिटेशन। बट अब ध्यान से एक चीज़ नोटिस करना है इस ग्राफ में, ये जो फॉल है ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है विद एवरी रेपिटेशन। प्रॉब्लम समझ आ गई एंड सोल्यूशन भी पता लग गया। अब ये देखते हैं कि मोस्ट एफिशिएंट टाइम गैप कितना होना चाहिए रिवीजन सेशंस में, सो दैट वी कैन गेट मैक्सिमम आउट ऑफ इट। फर्स्ट रेपिटेशन होनी चाहिए विद इन 20 मिनट्स, देन सेकेंड विद इन 24 आवर्स, थर्ड 7th डे, एंड फोर्थ विद इन 31 डेज। तो ये दिक्कत तो सॉल्व हो गई दिमाग की, कि भाई हम क्यों भूलते हैं एंड उसे कैसे रिटेन करना है इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर। अब बात करते हैं मन की दिक्कत। मन की दिक्कत वो क्या है? जब भी हमें कोई रिवीजन करने को बोलता है ना, तो हम ये सोचते हैं कि भाई इतना टाइम रिवीजन में निकल जाएगा तो फिर आगे का कौन पढ़ेगा, इतना सारा कवर करना है। अब यहाँ पे हमारी जान बचाने आता है लर्निंग कर्व, जो ये कहता है कि हर रेपिटेशन के साथ आपका 1/3 टाइम सेव होता जाता है, यानी 33% टाइम कम लगने लगता है। तो मान लो मैंने आज जो पढ़ा उसमें मुझे 1 घंटा लगा, तो फर्स्ट रिवीजन में मुझे 1/3 कम टाइम लगेगा, यानी 40 मिनट्स। देन सेकेंड रिवीजन में इसका भी 1/3 कम हो जाएगा, यानी 26 मिनट्स लगेंगे, एंड ऐसे करते करते टाइम और कम होने लगेगा। सो बाय द टाइम तुम 4th रिवीजन पे पहुंचोगे तो जिस चीज़ को पढ़ने में आज 1 घंटा लगा था उसे 4th रिवीजन के टाइम पे सिर्फ 11 मिनट्स लगेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बार बार बहुत टाइम लगेगा, इनिशियली 40 मिनट्स, देन 11 मिनट्स तक डाउन चला जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि मैंने जब ये सिस्टम फॉलो किया था तो मेरे साथ क्या सीन हुआ था। तो फर्स्ट रिवीजन बढ़िया थी, सेकंड भी परफेक्ट थी, बट थर्ड तक आते आते मैं कुछ चीज़ें भूल जाता था। तो मेरी याददाश्त बाकियों से थोड़ी ज़्यादा कमज़ोर है, तो मेरे लिए ये 7th डे वाली चीज़ वर्क नहीं करी थी। तो मैंने क्या किया था कि मैंने 7th डे के बदले उसको आगे करके 5th डे कर दिया था, एंड देन 4th रिवीजन को 8th डे पे रखा था, और फिर वंस अ वीक देखता था बस। तो ये मेरे दिमाग के साथ दिक्कत थी, बट ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हारे साथ भी हो, बट यू कैन स्टिल ऑल्टर इट अ लिटिल हेयर एंड देयर एंड सी व्हाट सूट्स यू द बेस्ट। एंड ये मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने की मोटिवेशन आती थी उस कॉन्फिडेंस से कि मैं जो कवर कर रहा हूँ वो रिटेन हो रहा है,
नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट विच इज़ एक्चुअली द फर्स्ट पार्ट। देखो यार, कोई भी चीज़ तुम कितनी देर तक याद कर पाते हो, कितनी देर तक उसे इफेक्टिवली रिटेन करते हो, इसका बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि तुम्हें वो चीज़ कितनी अच्छे से समझ आई है एंड तुम कितना उसे प्रैक्टिकल वर्ल्ड से रिलेट कर पा रहे हो। तो हमेशा कोशिश किया करो कि कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल वर्ल्ड से रिलेट कर पाओ। एंड मेरी भी यही कोशिश होती है अपने वीडियोज़ में कि मैं कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली कनेक्ट कर सकूं सो दैट यू यानी कि जो व्यूअर है उसे अच्छे से समझ भी आ जाए और रिटेन भी रहे। सो फर्स्ट स्टेप हमेशा अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश करना होना चाहिए, ना कि ये कि भाई ये याद कैसे होगा। एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो कि मैंने एग्जैक्टली इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट किया था, देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। उसमें मैं आपको एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। मेक श्योर टू ट्राई दिस सिस्टम आउट एंड तुम्हें 2 से 3 दिन में बहुत फ़र्क दिख जाएगा। बाकी मैं मिलता रहूँगा इसी चैनल पे एवरी थर्सडे एंड संडे। यू टेक केयर, हैप्पी स्टडिंग।